हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो क्लास में हम लेने वाले होमवर्क ऑफ प्रीवियस वीडियो क्लास, यानी मैंने आपको इसके पहले के वीडियो क्लास में जो आपको होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। ओके, और नेक्स्ट सम क्वेश्चंस, उसके आगे के हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, समझो आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास। तो ये 4 क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8, ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको इसके पहले के वीडियो क्लास में मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, आपने पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन करना चाहिए था। जिन्होंने भी किया होगा वो आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, ये चारों क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करके देता हूं। तो इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी 5th क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ये देखिए क्वेश्चन 5th। अब यहां पर हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आंसर में लिखते समय सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अब दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना है, तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, देन इज इक्वल टू, अब देखो डेरिवेटिव किसका लेना है राइट साइड में, साइन फॉर्मेट का, यानी साइन का डेरिवेटिव लेना है। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ये देखो 9th फार्मूला, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। ओके, तो साइन का डेरिवेटिव आंसर आएगा कॉस, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पार्ट जैसे कि वैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इनटू इतना जो पार्ट है फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसका फिर से आपको डेरिवेटिव लेना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इनटू, अब यहां पर कौन सा रूल यूज होगा, प्लस वाला, u प्लस v, यानी इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का भी और थर्ड टर्म का भी। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इनटू, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो यहां पर एक कांस्टेंट नंबर a है। मैंने आपको रूल में क्या बताया था कि एक कांस्टेंट नंबर होगा, ओके, और कोई तो भी एक फंक्शन होगा u, और इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। ओके, तो सबसे पहले k जैसे के वैसे कांस्टेंट नंबर, और u का लेना पड़ता है डेरिवेटिव। ओके, तो यहां पर कांस्टेंट नंबर कौन सा है, a। ठीक है, तो a जैसे के वैसे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स रेज़ टू पावर n का फार्मूला, n इंटू क्या फार्मूला है, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n का फार्मूला क्या है, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो यहां पर क्या आएगा, 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। तो फिर इसका आंसर 2 इंटू एक्स और 2 माइनस 1 मीन्स 1, यानी क्या आंसर मिलेगा, देखो ओनली 2x। तो यहां पर आंसर मिलेगा 2x प्लस फिर से bx का डेरिवेटिव, यानी कांस्टेंट नंबर b, तो ये b जैसे के वैसे, और x का डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। ये देखो ऐसे d बाय डी एक्स ऑफ x, तो dx dx कैंसल, आंसर आएगा 1। ओके, और d बाय डी एक्स ऑफ c, यानी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर ऐसे लिखेंगे हम, cos
एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी और इंटू ब्रैकेट में ए इंटू 2x मीन्स टॉइस ए एक्स और प्लस बी इंटू 1 मीन्स बी। ये जीरो कोई काम का नहीं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया dy बाय डी एक्स। ओके, ये क्वेश्चन खत्म। हम इसे अगर अरेंज करना चाहते तो अरेंज कर सकते हैं। सेकंड ब्रैकेट सबसे पहले लिखेंगे और ये कॉस वाला ब्रैकेट बाद में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन दिया है सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। ओके, तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट एक्स। ओके, तो इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ tan रूट एक्स। ओके, अब हमें डेरिवेटिव लेना है, लेकिन किसका लेना है? सेक का लेना है। ओके, तो सेक का डेरिवेटिव क्या है? ये देखो 13th फार्मूला। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स। ओके, तो यहां पर सेक का डेरिवेटिव लेंगे हम सेक एक्स टैन एक्स यानी सेक एक्स, लेकिन यहां पर एक्स नहीं है, इतना जो पार्ट है, ठीक है। तो ये लेना पड़ेगा टैन ऑफ रूट एक्स, ये हो गया सेक एक्स। ओके, इनटू अब टैन एक्स लेना है, टैन फिर से इतना पार्ट लेना है आपको ब्रैकेट में, टैन ऑफ रूट एक्स। हो गया फार्मूला सेक एक्स इंटू टैन एक्स। यहां पर अगर एक्स होता तो यहां पर हमने एक्स लिखा होता, लेकिन यहां पर टैन रूट एक्स है तो यहां पर हमने लिखा टैन रूट एक्स और यहां पर भी टैन रूट एक्स। ओके, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स ऑफ टैन रूट एक्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू ये पार्ट जैसे के वैसे सेक ऑफ टैन रूट एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट एक्स। ओके, और इनटू अब टैन का डेरिवेटिव, क्या फार्मूला टैन का डेरिवेटिव? ये देखो 11th फार्मूला देखो, टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स यानी यहां पर लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स यानी रूट एक्स। ओके, और इनटू फिर से क्या करना पड़ेगा कि ये जो रूट एक्स है इसका फिर से डेरिवेटिव, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में सेक ऑफ टैन रूट एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स और इंटू अब रूट एक्स का डेरिवेटिव पता ही है फार्मूला 1 अपॉन टॉइस रूट एक्स, ऐसा फार्मूला होता है। ओके, और अब डिनोमिनेटर में रहेगा टॉइस रूट एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा टॉइस रूट एक्स, और 1 से अगर इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा सेक ऑफ टैन रूट एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट एक्स और इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स। ओके, ये हो गया dy बाय डी एक्स। बस क्वेश्चन खत्म। अब हम लेते हैं 7th क्वेश्चन। ये देखिए आंसर में सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ टैन एक्स। ओके, दोनों साइड का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ टैन एक्स। ओके, यानी इसका मतलब कि डेरिवेटिव किसका लेना है, कौन से फॉर्मेट का लेना है, साइन फॉर्मेट का लेना है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ओके, और ये जो इतना पार्ट है ये जैसे कि वैसे, यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया और
ये जो इतना पार्ट है ये फंक्शन, ये जैसे कि वैसे ब्रैकेट में cos ऑफ tan x, ओके। अब इनटू जिसे मैंने बॉक्स किया इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है, d बाई डी एक्स कॉस ऑफ tan x, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में cos ऑफ tan x, ओके, इनटू अब यहां पर डेरिवेटिव किसका लेना है, cos का डेरिवेटिव लेना है। और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ये ब्रैकेट में आएगा, ध्यान में रखना, माइनस साइन, ठीक है। cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, और ये पार्ट जैसे कि वैसे, यानी इसका मतलब कि tan x, ओके। ये हो गया cos tan x का डेरिवेटिव, और फिर से इनटू इस tan x का डेरिवेटिव, यानी d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ओके। नेक्स्ट स्टेप में cos ऑफ tan x, ओके, देन माइनस इंटू साइन ऑफ tan x इंटू अब tan x का डेरिवेटिव, ये देखिए tan x का डेरिवेटिव होता है 11th फार्मूला देखो, 6 स्क्वायर एक्स, ओके। यहां पर हम लेंगे tan x का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर एक्स, ओके। अब इसे थोड़ा अरेंज कर देते हैं हम, यह माइनस साइन आगे, ओके। उसके बाद में साइन tan x चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन ऑफ tan x, ओके, इंटू 6 स्क्वायर एक्स, और इंटू ये cos ऑफ tan x, ये जैसे कि वैसे, ये वैल्यू हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम लेते हैं होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो आंसर में सबसे पहले लिखना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5, ओके। दोनों साइड का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5, ओके। अब यहां पर डेरिवेटिव किसका लेना है, ओनली साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मेट क्या है, कॉस, ओके। साइन एक्स होता तो कॉस एक्स लिखा होता, लेकिन यहां पर साइन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5 है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया इतना पार्ट, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5, ओके। देन नेक्स्ट कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5 इंटू, अब यहां पर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, और ब्रैकेट में कॉम्बिनेशन किसका दिया है, प्लस का, तो इसका मतलब सेपरेट हमें यहां पर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5, ओके। नेक्स्ट स्टेप में cos ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ये देखो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो अब यहां पर डेरिवेटिव किसका लेना है हमें, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, ओके। तो एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला, तो n हम स्टार्टिंग में लिखते, तो यहां पर 2 स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1। तो आंसर आएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1, यानी ओनली 2x, ओके। तो यहां पर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी x का डेरिवेटिव 1, और प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0। अब नेक्स्ट स्टेप में cos ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5, ओके, और इस ब्रैकेट में 2x प्लस 1,
थोड़ा इसे हम अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 1, ओके, और इनटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5, ये वैल्यू होगा dy बाय डी एक्स। क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। देखिए आंसर में सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ tan रूट एक्स, ओके, इसका डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ रूट tan ऑफ रूट एक्स। अब कौन सा फार्मूला लेना पड़ेगा? रूट एक्स का फार्मूला पता है। रूट एक्स का फार्मूला ये देखो, फोर्थ फार्मूला देखो, रूट एक्स का फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टॉइस रूट एक्स। दिखा आपको? 1 अपॉन टॉइस रूट एक्स, 1 अपॉन टॉइस रूट, यहां पर लिखना पड़ेगा हमें tan रूट एक्स, ओके, इनटू। अब फिर से क्या करना पड़ेगा? ये जो tan रूट एक्स है इसका फिर से डेरिवेटिव, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन टॉइस रूट ऑफ tan रूट एक्स इनटू, अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव ये देखो, tan का डेरिवेटिव होता है 11th फार्मूला देखो, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा tan रूट एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर रूट एक्स, ओके। और फिर से क्या करना पड़ेगा? इस रूट एक्स का डेरिवेटिव, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन ट्वाइस रूट ऑफ tan रूट एक्स, ठीक है, इनटू sec स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, और अब रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन ट्वाइस रूट एक्स, ओके। अब ऊपर का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर में 1 इंटू सेक्स स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1, यानी आंसर आएगा सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन। नीचे में 2 इंटू 2 4, ओके, और इंटू रूट एक्स सबसे पहले लिखते, और बाद में लिखते हैं रूट ऑफ tan रूट एक्स, ये वैल्यू होगा dy बाय डी एक्स का, बस। अब हम लेते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए आंसर में, लेट y इज इक्वल टू साइन रेस टू पावर 2/5 ऑफ log x, ओके। इस समय थोड़ा फॉर्मेट चेंज करता हूं लिखने का तरीका। देखिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, ओके, और होल इसका पावर क्या होगा? 2/5, ओके। और आपके समझ में, जैसे हम लिखते हैं कभी कभी साइन क्यूब ऑफ x, तो इसे कैसे लिखा जाता है? इसे लिख सकते हम साइन x का पावर 3, ओके, इस तरह से। इसके बाद में इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, डी बाय डी एक्स ऑफ y, इसका भी डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log x रेस टू पावर 2/5। अब डेरिवेटिव लेना है, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? इतना जो पार्ट है एक फंक्शन हो गया, यानी x, यानी इसका मतलब कि अब लेना पड़ेगा x रेस टू पावर n का फॉर्मूला, d बाय डी एक्स ऑफ x रेस टू पावर n। क्या फॉर्मूला होता है इसका? n इंटू एक्स रेस टू पावर n-1, ठीक है। तो सेम ऐसा ही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है, तो इज इक्वल टू इतना पार्ट x हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी ये जो 2/5 है, यानी n, ये स्टार्टिंग में आता है n, तो यहां पर लिखेंगे हम 2/5, ओके, इनटू, उसके बाद में ये x लिखते हैं हम, ये देखो x
और x का पावर n-1, तो यहां पर हमारे लिए x कौन सा हो जाएगा, साइन ऑफ लॉग x, ओके, और इसका पावर n-1, यानी इसका मतलब कि 2/5 -1। ये हो गया फार्मूला x⁻n के जैसा, बिल्कुल। और इनटू अब क्या करना है, ये जो साइन ऑफ लॉग x है इसका फिर से डेरिवेटिव, यानी d/dx ऑफ साइन ऑफ लॉग x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2/5 जैसे के वैसे ब्रैकेट में साइन ऑफ लॉग x, ओके, और 2/5 -1 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 1 के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1, 2 1 2 -5 1 5, यानी 2 - 5u -3, और अपॉन में 5 1 5 मीन्स 5, और इनटू अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और ये लॉग x जैसे के वैसे, और फिर से क्या करना पड़ेगा, इस लॉग x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ लॉग x। अब इसके बाद का स्टेप ठीक से देखिए आप, 2/5, ठीक है, ये अपॉन में की जो लाइन है ये वाली, इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। देखिए ये जो साइन ऑफ लॉग x का पावर कितना है, -3/5, यानी पावर निगेटिव है। तो पावर निगेटिव को अगर पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ता है कि वो टर्म अगर न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है, या फिर डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में लिखना पड़ता है। और ये जो पावर होगा पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, अब ये साइन लॉग x ये कहां पर है, न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, तो ये जो टर्म है साइन ऑफ लॉग x ये न्यूमरेटर में है, तो इसका पावर निगेटिव का पॉजिटिव करना है तो इसे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। ओके, तो इनटू साइन ऑफ लॉग x, ओके, और इसका पावर हम लिखेंगे अभी -3/5 का +3/5, और इनटू कॉस ऑफ लॉग x, ये जैसे के वैसे कॉस ऑफ लॉग x, ओके, और इनटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, ओके। अब इसे हम थोड़ा ठीक से लिखते हैं। ऊपर में देखो किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग x इंटू 1, यानी ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर में क्या आएगा, फिर 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग x, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ठीक से देखो अभी 5u इंटू x, यानी 5x हो जाएगा, ठीक है, और इंटू साइन ऑफ लॉग x, और इसका होल पावर 3/5, यानी इसका पावर 3/5, ओके, ये वैल्यू हो जाएगा dy/dx। बस यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरह से अभी तक हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सभी 10 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको व्हाट्सएप पे एक SMS सेंड करने वाला हूं। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको ट्यूशन में आकर सॉल्व करके देने हैं, ठीक है। जो आएगा उसी को नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा, टेस्ट देने के लिए जो आएगा उसी को नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी जो मुझे रिप्लाई देगा उसी के लिए मैं सपोर्टेड रहूंगा, ये ध्यान में रखना आप, ओके। और जो भी कुछ डाउट है मुझे पूछो, ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप का इंतजार करो। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं हम, बाय।